सब स्टेशन के माध्यम से होता है। कहाँ से होता है बेटा? सब स्टेशन के माध्यम से होता है। और बेटा यही सब स्टेशन के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? ये सारे सुरक्षा उपकरण लगे होते हैं, जिसे हमें पढ़ना है। वैसे तो हमने ट्रांसफार्मर के चैप्टर में पढ़ा था ना, सीटी पीटी, है ना, पढ़ा था ना। तो लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट नहीं पढ़े जाते हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आइसोलेटर्स, है ना, जैसे कि बस बार, है ना, जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इन छोटे छोटे पॉइंटों को पढ़ेंगे। जो चीज पढ़ रखी है उसे हम ज्यादा खींचेंगे नहीं, लेकिन जो नहीं पढ़ रखी है उसे हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक कौन सा? विद्युत वितरण उपकेंद्र के उपकरण। क्या टॉपिक का नाम है? विद्युत वितरण, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। विद्युत वितरण उपकेंद्र, उपकेंद्र यानी कि सब स्टेशन, है ना, उपकेंद्र के उपकरण, कि आखिर इन उपकरण, इस क्षेत्र में कौन कौन से उपकरण पाए जाते हैं, इन चीजों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप खुद बताओ, ये उपकरण कौन से होंगे? सर जैसा कि हमें ज्ञात है, ये क्या होते हैं बेटा? उपकेंद्र, यानी कि सब स्टेशन, अर्थात इसे, इन उपकरणों को बेटा सब स्टेशन का हिस्सा भी कहा जाता है। तो लिखना, इन सभी उपकरणों को सब स्टेशन का, है ना, और सब स्टेशन ही बेटा क्या होता है? उपकेंद्र, है ना, उपकेंद्र का या उपकेंद्र का हिस्सा कहा जाता है। अब फिर से साथियों आपके प्रश्न आएगा कि सर इनमें कौन कौन से हिस्से होते हैं? तो सबसे पहला हिस्सा कौन सा आता है जो पावर को क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करने के लिए मदद करता है बेटा। वो क्या होता है? पावर ट्रांसफार्मर। कौन सा होगा बेटा? पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है सर, इसका नाम सुना है आपने? बिल्कुल हमने सुना है सर। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर। अगला हिस्सा कौन सा होगा? क्या आपने धारा ट्रांसफार्मर का नाम सुना हुआ है? अरे सीटी, हाँ सर सुना है। तो अगला होगा धारा ट्रांसफार्मर। जब हम धारा ट्रांसफार्मर पढ़ रहे होंगे तो बेटा एक नाम और सुना होगा। कौन सा सर? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हाँ सर बिल्कुल सुना है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सर ये तो आपने पढ़ाया था। बिल्कुल मैंने पढ़ाया था। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था ट्रांसफार्मर में? या थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, याद दिला दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा आपको पता है बेटा, सप्लाई देने के लिए एक ऊपर की तरफ एक चालक की परत होती है बेटा, उसे क्या कहते हैं? उस कनेक्शन को बोलते हैं बस बार। क्या कहते हैं? बस बार। अच्छा, हाँ सर ये क्वेश्चन आता है, मुझे पता है। ठीक है, बस बार। ठीक है, अगला क्या होता है? अब बताओ, जब आपके पास इतने सारे चालक होंगे तो बेटा कोई ना कोई कुचालक भी होगा। तो आप बोलोगे अचालक का ग्रुप, है ना, अचालक। जो ट्रांसमिशन लाइन में हमने देखे थे ना, स्ट्रेन, सकल, पिन, ये सारे क्या है? इंसुलेटर है। तो उसी तरह के बेटा अचालक। ठीक है, इसके बाद दो दो केंद्र है, यानी कि ये ग्रुप और ये ग्रुप, इसको अलग करने वाला कौन होता है बेटा? कहते हैं आइसोलेटर। हाँ सर, आइसोलेटर का नाम सुना है, बिल्कुल सही, आइसोलेटर। आइसोलेटर, आइसोलेटर यानी कि अलग करने वाला। ठीक है, उसके अलावा और कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, अगला है सर्किट ब्रेकर। कौन सा है? सर्किट ब्रेकर। थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये लो। अगला कौन सा पढ़ेंगे? सर्किट ब्रेकर। बेटा जब आप सर्किट ब्रेकर को जान लेंगे तो आपको इसका एक और भाई समझना है। कौन सा? फ्यूज। अब इसको घर वाले फ्यूज मत समझ लेना, एमसीबी वगैरह, है ना। ये क्या है बेटा? फ्यूज। ठीक है, उसके अलावा बेटा ट्रांसमिशन में जो नियंत्रण करने के लिए या सेंस करने के लिए क्या होती है? रिले। और क्योंकि बेटा इसे प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है तो इसे क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन रिले। अगला क्या है? प्रोटेक्शन रिले। प्रोटेक्शन रिले। जब बेटा इस प्रोटेक्शन रिले को पढ़ लोगे, फ्यूज फ्यूज को पढ़ लोगे, तब बेटा अगला आपको क्या पढ़ना है साथियों? अगला पढ़ना है आपको मेजरमेंट, यानी कि मापन का यंत्र।
10वां कौन सा पढ़ना है? मापन यंत्र। मापन यंत्र। सर इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? तो बेटा इसके अलावा आप पढ़ेंगे कौन सा? एक तो स्विच बोर्ड और एक नियंत्रण कक्ष। एक कौन सा पढ़ोगे? स्विच बोर्ड। और एक क्या पढ़ोगे बेटा? नियंत्रण कक्ष। नियंत्रण कक्ष, है ना? एक कंट्रोल रूम भी तो होता है बेटा, जहां से सारी चीजें कंट्रोल की जाती है। एक बार इन्हें आसानी से देख लो, है ना? फिर एक एक करके मैं हर चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो चलो, वैसे तो आपको सबको पता है, पर पढ़ते हैं पावर ट्रांसफार्मर। आपको पता है ना बेटा कहाँ चलता है ये फुल लोड पर डिजाइन किया जाता है, ठीक है? पढ़ा है ना? बिल्कुल पढ़ा है। तो पहला पॉइंट लिखना, पावर ट्रांसफार्मर। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, मैंने सब पढ़ा दिया है ना, मैं यहाँ सिर्फ आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है? हाँ, इस चैप्टर में पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, इसका नाम क्या है? पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है? ये करेगा क्या? आपको बताओ, सब स्टेशन पे क्या आएगी? जो उच्च वोल्टेज आ रही है उसको घटाएगा, है ना? तो लिखना, इसका प्रमुख कार्य, इसका प्रमुख कार्य उच्च वोल्टता पर, या ऐसे लिखो बेटा, सब स्टेशन पर उच्च वोल्टता को, यानी कि जो आपके ट्रांसमिशन लाइन से उच्च वोल्टेज आ रही है, वो उच्च वोल्टेज को क्या करना होता है बेटा? स्टेप डाउन करना होता है। स्टेप डाउन, अब आप समझ चुके हो ना बेटा, स्टेप डाउन पढ़ा है ना? बिल्कुल, स्टेप डाउन करना होता है। ये अगर पहला क्वेश्चन आएगा तो आप बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे। दूसरा ध्यान रखना बेटा, क्या ध्यान रखोगे? पावर ट्रांसफार्मर हमेशा फुल लोड के लिए डिजाइन किया जाता है, पता है ना? हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन क्या याद रखना है? पावर ट्रांसफार्मर हमेशा पूर्ण भार के लिए, पूर्ण भार के लिए डिजाइन किया जाता है, के लिए डिजाइन यानी कि बनाया जाता है। पढ़ा है ना आपको? बिल्कुल सही है, बनाया जाता है। यानी कि ऐसा समझा जाता है कि भैया हमेशा लोड कनेक्ट रहेगा, है ना? लोड यानी कि जहां मुझे सप्लाई देना है वहां भार कनेक्ट रहता है, ठीक है? ये है, और कोई मतलब नहीं। जैसे हम जो कनेक्टेड है ना, आम लोग बेटा, वो क्या है? वो कभी लाइट चलाएंगे, कभी नहीं चलाएंगे अपनी जरूरत से, लेकिन पावर प्लांट तो हमेशा चलते रहेंगे, उसे कहते हैं फुल लोड, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलिए। अब ध्यान रखना, इन्हीं पावर ट्रांसफार्मर में किसका प्रयोग होता है? एक डिवाइस, टैप चेंजर का प्रयोग होता है ना? और बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिखना, ओहो, यहां लिखो टैप चेंजर, नाम सुना हुआ है? बिल्कुल, तो लिखना, इसका प्रयोग, टैप चेंजर, इसका प्रयोग क्या होता है बेटा? हमेशा ध्यान रखना, प्रयोग पावर ट्रांसफार्मर की कौन सी साइड से? बेटा कभी भी प्राइमरी सेकेंडरी मत बोलना, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो क्या लिखोगे? पावर ट्रांसफार्मर की उच्च वोल्टता साइड से, उच्च वोल्टता पक्ष से, पक्ष से क्या होता है बेटा? वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना होता है। वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना होता है। उच्च वोल्टेज को क्या कर सकते हैं बेटा? वोल्टेज को घटाने के लिए होता है। अरे, वोल्टेज को घटाने के लिए होता है।
लिए होता है। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि आपको कभी भी पूछेगा ये टैप चेंजर इसका मतलब क्या है? देखो टैप चेंजर वास्तव में है क्या? देखना बेटा, ये कुछ भी नहीं है। अगर मान लो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है ना, ठीक है? अब मान लो बेटा इधर से इस तरह से टैपिंग काट दी जाती है। कैसे करोगे? इस तरह से, ठीक है? यानी कि जब यहाँ पर मुझे जरूरत होगी तो यहाँ से सप्लाई ले लूंगा, यहाँ से जरूरत होगी तो यहाँ से। और बेटा सप्लाई को क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। इसलिए इसे क्या कहेंगे? टैप चेंजर बोला जाता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सही। अब वोल्टेज को घटाने का मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है टैप चेंजर की मदद से चेंजर की मदद से क्या होता है बेटा? आप कह सकते हो वोल्टेज को रेगुलेट भी किया जाता है। वोल्टेज को क्या किया जाएगा साथियों? रेगुलेट भी किया जाता है। रेगुलेट भी करते हैं। बेटा रेगुलेट का मतलब क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं रेगुलेट का मतलब क्या है? नियंत्रण। अपन बोलते हैं ना भैया रेगुलेटिंग एक्ट इतना भारत में आया था, उसका मतलब क्या है? वो नियंत्रण करने के लिए आया था। क्या करने के लिए? नियंत्रण। क्या समझ रहे हो? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हम समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमें क्या याद रखना है? पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है कि सर इसका प्रमुख कार्य सब स्टेशन पर उच्च वोल्टेज को घटाना। ठीक है, अब ये घटाओगे किसकी सहायता से? स्टेप चेंजर के माध्यम से हम ले लेंगे। ये टैप चेंजर लगेगा कहाँ? बेटा ऑप्शन आएगा प्राइमरी में, बोलना नहीं। सेकेंडरी में, आप बोलना नहीं। कहाँ लगेगा? हमेशा बेटा पावर ट्रांसफार्मर